राजनीति में सुधारों के तमाम प्रयोग किए गए। कई सुधार भी हुए। संस्थानिक चुनौतियों के तौर पर देखा जाए तो कई विश्वविद्यालय और राज्य छात्र राजनीति की दुर्गति के चलते बदनाम भी हुए। नतीजन लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों को लागू किया गया। इस प्रयोग के अपेक्षित परिणाम तो समय के साथ नजर आएंगे। फिलहाल तो राज्यों के शिक्षण संस्थाओं के आंतरिक लोकतंत्र में इसको अमली जामा पहनाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस संदर्भ में सरकार से चल रही कवायदों के सिलसिले में हमने बात की फैक्टर के राष्ट्रीय संयोजक और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार श्रीवास्तव से। कई संगठनों और राजनीतिक दलों की तरफ से बात निकल के आई पिछले लोकसभा चुनाव में कि वोटिंग जो है वो कंपलसरी करी जाए। यदि लोगों को उसमें आपत्ति है तो नोटा पे वोट डालें, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। तो उस स्थिति में जो अभी कंपलसरी वोटिंग की बात, मैं उसका, अगर ऐसा होता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन कंपलसरी वोटिंग के लिए मतलब 50 से लेकर और ये गोस्वामी 50 से जो लेकर और अब गोस्वामी आयोग तक ने उसको जो है प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारी उसमें ऐसी बातों को कंसीडर किया जो कि बहुत ही मुश्किल है, मतलब जनरल डिफिकल्टीज के तौर पर, और उसको उन्होंने लागू नहीं किया। तो क्या आप चाहेंगे कि उसको आगे कभी उसमें लागू किया जाए, और अगर किया जाए तो उन डिफिकल्टीज को क्या आपने कंसीडर किया है? मैं यह कह रहा हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी कठिनाई सामने आ रही हो उसका हल निकालना चाहिए और लोगों को वोट डालने के लिए बाध्य करना चाहिए कि वो लोग जरूर आए। अमूमन तो लोगों का सिर्फ इतना दृष्टिकोण होता है कि नेता अच्छा लेकिन है, हमारा नेता है तो हम वोट डालेंगे। लेकिन यही मैं कह रहा हूं ना आपसे आम आदमी के तरीके कि अब हम जो है जो वोट लोग डालने जा रहे हैं वो भी सही लोग हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता है। वोट इसलिए लोग डालने जा रहे हैं कि हमको पैसे मिले हैं। वोट लोग इसलिए डालने जा रहे हैं कि हमारी जात का खड़ा है। वोट इसलिए डालने जा रहे हैं कि बहुत बड़ा गुंडा है, बदमाश है, हमको मारेगा नहीं, हम जाएंगे वोट डालने। तो ये भी तो सही नहीं है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी हो, लेकिन वोट तो सबको डालना चाहिए, और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम तो उसका स्वागत करेंगे। क्योंकि उसमें अगर एक जो डिफिकल्टीज की बात करी, मान लीजिए कि कोई आदमी निशक्त है, नहीं आ सकता, एक बहुत बड़ी आबादी निशक्त है, नहीं डाल सकती। एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास वोटिंग कार्ड्स ही नहीं है, वो भी अपने आप में चुनौती है। और वो छोटी मोटी आबादी नहीं, बहुत ही ज्यादा बड़ी आबादी है। अब मेरी चुनाव आयोग से सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि इस देश में चुनाव आयोग सबसे ज्यादा असफल रहा है कि आज तक उसने वोटर कार्ड सबको नहीं मुहैया करा पाया, और जो भी मुहैया कराया सब गलत है, ज्यादातर गलत है। यह कोई ऐसी बड़ी चीज है ही नहीं। लेकिन हमारे सरकारी अधिकारियों का जो दिमाग का दिवालियापन है, ये उसका द्योतक है ये कि हम अपने देश के नागरिक को वोटर कार्ड भी नहीं दे पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी ब्यूरोक्रेसी का सफलता है। एक बात आपने इसमें और रखी है, वो ये है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं या ये जो चुनाव है वो त्रिस्तरीय चुनाव हो, मतलब लोकसभा, विधानसभा और पंचायत, तीनों को के चुनाव एक ही साथ हो। तो क्या ये व्यवस्था के अंतर्गत ये कैसे संभव है? मतलब अभी जो व्यवस्था है उसमें ये कैसे संभव है? मान लीजिए अगर आज डे 1 मानते हैं इसको लेकर, तो इसमें किस तरीके से आप ढांचे में किस तरीके से एक बदलाव की गुंजाइश देखते हैं? दूसरा, वो होगा तो कैसे हो पाएगा? देखिए, पहली चीज तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सा ज्यादा प्रक्रिया उचित है जिसमें पैसे का बोलबाला कम हो। हमने बहुत गहन अध्ययन के बाद ये तय किया कि अगर लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, पंचायत चुनाव, ये कोई नई बात नहीं है। पहले लोकसभा के चुनाव, विधानसभा चुनाव साथ होते थे। अब चूंकि उसमें पंचायत चुनाव नहीं होता था, अब पंचायत चुनाव होता है। तो अगर ये सारे चुनाव एक साथ हो जाएं तो सबसे पहला तो चुनाव आयोग हर 3 साल में, हर 5 साल में कम से कम 3 और कभी कभी 4 चुनाव कराते हैं। कभी 3 तो, एक लोकसभा का, एक विधानसभा का और एक पंचायत का। इसके अलावा भी 20 चुनाव होते हैं अलग अलग। अगर यह सब चुनाव एक साथ हो जाए तो जो चुनाव आयोग 3 बार चुनाव कराता है या 4 बार चुनाव कराता है वो एक ही बार में हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कम से कम 20-25 हज़ार करोड़ रुपया चुनाव आयोग को बचेगा, हमारा जनता का पैसा बचेगा। दूसरा, बार बार चुनाव कराने से आचार संहिता लगती है सरकारों की, कोई सरकार काम नहीं कर सकती है 8 महीने तक।
4 बार अगर चुनाव हुआ तो 8 महीने तक कोई सरकार काम नहीं करेगी। आप बताइए एक सरकार को चलाने के लिए हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी 8 महीना कोई काम नहीं करता सिवाय चुनाव कराने के। आप किसी भी डीएम के यहाँ चले जाइए और चुनाव अगर होने वाला हो वो कदेगा साहब बाद में आइएगा, अभी तो हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं। अब इतना बड़ा समय केवल चुनाव के लिए खर्च हो रहा है, ये तो सरकार का खर्च हो गया। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी जिनका काम है अपनी नीतियों का, अपने कार्यक्रमों का प्रचार करना, अपनी नीतियों को पार्लियामेंट में लागू कराना, वो ऐसे लोगों को जिता ही नहीं ला रही जिनको उनकी पार्टी की नीतियों के बारे में मालूम हो ठीक से। वो तो उनको दे रही है टिकट जो पैसे वाले लोग हैं। और अगर ये सब चुनाव एक साथ होगा तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि ऐसे ही लोग, अच्छे लोगों को टिकट मिलेगा, जो अच्छे लोग चुनाव जीत के जाएंगे वो लोग अच्छा काम करेंगे। और चुनाव सामग्री मैंने कहा कि चुनाव आयोग दे। चुनाव आयोग इसलिए मैं कह रहा हूं कि वही छपवा सकता है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई पार्टी 100 झंडा बनवा दे एक गांव के लिए और 1000 पोस्टर छाप दे। नहीं, चुनाव आयोग अपने ही स्टैंप से सब पार्टियों के लिए एकदम बराबर छाप के देगा, उसका कोई दुरुपयोग न करने पाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग करे। इधर जो भी झंडा लगेगा वो चुनाव आयोग का झंडा होगा। हाँ, हमारी पार्टी का होगा या भाजपा का होगा या किसी भी पार्टी का होगा। और सरकार मंच बनवा दे। इससे क्या होगा, जो स्टेट फंडिंग की डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी कि आपको झंडा, पर्चा, पोस्टर, बैनर में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है। और पंचायत स्तर बांटने में चूंकि आपका चुनाव एक साथ हो रहा है, भाई लोकसभा में चुनाव होता है तो क्या हम करते हैं, हम हर पंचायत तक अपना झंडा पहुंचवाने की कोशिश करते हैं। सारी प्रक्रिया उसी के लिए है। जब एक साथ होगा तो हमारा जो कैंडिडेट है, मालूम है सबको हमारा कौन कैंडिडेट है, हम उसको जो है सामान मुहैया करा देंगे, वो बांट देगा, पैसे भी नहीं खर्च होंगे। मंच माइक की सरकार व्यवस्था करेगी। जो लोकसभा का कैंडिडेट है वो जाकर भाषण दे ना 100 जगह। इसके ऊपर अगर हम व्यवस्था के अंतर्गत देखें, आपने कहा स्टेट बेस्ड फंडिंग जो है वो होनी चाहिए और जो चुनाव आयोग है वो इसकी व्यवस्था करे। चुनाव आयोग एक ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। चुनाव आयोग या सरकार का अपना उसके ऊपर जो एक बड़ा मतलब एक्सपेंशन है। पहली चीज तो वो एक्सपेंशन अपने आप में भी उतना सफिशिएंट नहीं है। मतलब अगर केवल चुनाव आयोग के अपने जो तौर तरीके हैं वही आखिरी आदमी तक पहुंचने की जो जद्दोजहद चल रही है, वही जो आज फैसला हुआ उसके आदमी तक पहुंचने में इतना समय लग जाता है। एक तो ये, दूसरा जो उसकी मशीनरी आप खुद स्वीकार करते हैं कि उतनी सफिशिएंट नहीं है, उतनी बड़ी मशीनरी नहीं है। तो उस स्थिति में चुनाव आयोग को एक और मशीनरी बनानी पड़ेगी और वो मशीनरी कितने समय के लिए होगी उसका अपना, उस दिशा में आपने कुछ चिंतन किया हो तो वो भी थोड़ा सा स्पष्ट करें। ये आपका जो सवाल है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव आयोग जिस दिन चाहेगा, अगर एक ही बार चुनाव होना है 5 साल में और 6 महीने 3 महीने के लिए झंडा पड़ता तो कोई एजेंसी हायर कर सकती है चुनाव आयोग जो ये काम करेगी। इसमें क्या फर्क पड़ता है? मतलब वो चुनाव आयोग के रखवाली में हो कि ऐसा ना हो कि कोई पार्टी 10 झंडा लगाए और कोई पार्टी 200 झंडा लगा दे, बस इसके लिए। उसमें तो खैर पार्टियों के पास आज की तारीख में जो एक अपॉर्चुनिटी है वो चंदा लेने की, तो कल की तारीख में ये भी बात निकल के आएगी कि साहब आप चंदा नहीं लीजिए, जब हम आपको दे रहे तो आप चंदा क्या करेंगे लेके। नहीं, ऐसा है कि ये मत कहिए कि चंदा मत लीजिए, तो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन चंदा लीजिए, आप हमको बताइए भी, जनता को बताइए, अपने पार्टी के लोगों को बताइए। आज भ्रष्टाचार वही है ना, मतलब सब जगह भ्रष्टाचार। आप चुनाव आयोग हमको मतलब हमको अनुमति देता है कि 20,000 रुपया किसी से भी चंदा ले सकते हैं और उसका नाम नहीं बताएंगे। ठीक, कोई भी पार्टी बेशर्मी के साथ ये कह सकती है कि हमको आज 1 करोड़ रुपया रोज हमारे पार्टी ऑफिस में आता है, मतलब 1000 लोग लाइन में खड़े होकर के चंदा देते हैं और हमको कल कह देंगे 1 लाख लोग लाइन में खड़े थे और 20-20 हजार दिए हैं। कोई चुनाव आयोग हमसे नहीं पूछ रहा है
कि आप कैसे पैसा, कहाँ 1 लाख लोग आपके ऑफिस में खड़े हो गए जिन्होंने आपको इतना चंदा दिया। कोई चंदा मिल ही नहीं रहा है, कोई चंदा दे नहीं रहा है। असलियत तो यह है अब तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये तो नेता के अपने संवाद के ऊपर है लोगों से। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण आपके ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के पिछले अनुभवों में मिल जाएंगे, जहां पर एक से एक ऐसे लोगों ने चुनाव लड़के और चुनाव को जीता। मतलब उस समय प्रक्रिया के अंतर्गत जो चीजें थी वो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं, तब से लेके अभी तक हम सुधार ही तो कर रहे हैं। और सुधार करते करते हम इस जगह पर आते हैं कि 70 लाख का कांटा बना दिया, 28 लाख का कांटा बना दिया, फिर उसके बाद कहते हैं कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। अब इंस्टीट्यूशनलाइज करने का मतलब क्या आप इस तरीके से लगाते हैं कि भाई चुनाव आयोग जो है वो एक नोटिस निकाल दे और सब लोग अपने अपने स्तर पर उसको तैयारी करें और उसमें जाकर जैसे यूपीएससी करता है कि उसने एक नौकरी नहीं, क्राइटेरिया यह हम जो कह रहे हैं यह सब राजनीतिक दलों को यह मानना पड़ेगा। सभी राजनीतिक दल जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रक्रिया के अंतर्गत जो चीज है उसमें तो लोग सहमति पहली। यही मैं कह रहा हूँ कि यह जो मैं कह रहा हूँ यह सब राजनीतिक दलों को मानना पड़ेगा चुनाव आयोग के सामने या सरकार के सामने कि हम ये मानने के लिए तैयार हैं एक साथ चुनाव कराने के लिए। जिस दिन यह सहमति बन गई उस दिन कोई प्रक्रिया बाधक नहीं होगी। आप एक डेट तय कर लीजिए, कोई विधानसभा 1 साल ज्यादा चल जाएगी, एक साल कम हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इन चीजों के ऊपर हमने आपसे जो मशवरा किया उसमें मेरी अपनी अपेक्षा ये थी कि जो व्यवस्था में जो प्रक्रिया के अंतर्गत दोष हैं उनको अगर हम थोड़ा सा साफ कर पाते हैं तो शायद वो प्रक्रिया से ही, जो प्रक्रिया की चीज़ है वो प्रक्रिया से सुधरेगी। और जो पब्लिक के लेवल पर बात है वो पब्लिक के लेवल पर है। गांव का अपना जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उस इलेक्टोरल प्रोसेस को हम दिल्ली से बैठ के गवर्न करें वो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप में। फिर वहाँ पर तो एक डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, आपके इलेक्शन कमीशन को भी डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा कि वहाँ की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम केवल एक खाका बना सकते हैं, वहाँ के हिसाब से, वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से प्रतिनिधि चयन और वो सारी चीजें। मतलब एक टीडीएस जॉब है, उसको आगे हम अगर एलाबोरेट करेंगे कैसे टीडीएस है। मतलब आज भी लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है, मान लीजिए होता है, क्या चुनाव आयोग यहाँ से बैठ के खुद करता है क्या? वो सारे हमारे स्टेट के अधिकारियों का मदद लेता है, वैसे उसमें भी हो जाएगा। एक बार यह बिल दिखाने की जरूरत है। ऐसी कौन सी चीज है जो संभव ही नहीं है, मतलब कि एक साथ चुनाव नहीं हो पाएगा और पंचायत चुनाव स्टेट का मामला है, डिस्ट्रिक्ट का मामला। आपके पास इस तरीके का कोई किसी देश में पंचायत, ऐसा है किसी देश में पंचायत चुनाव नहीं है, नंबर 1 हमारे यहाँ है। लेकिन अगर अमेरिका में एक दिन लोग 12 वोट दे सकते हैं, बस जितने भी चुनाव होते हैं अमेरिका में सब एक ही दिन होते हैं। चलिए, अब चुनावी प्रक्रिया एक लंबी जद्दोजहद है। आप अपने उद्देश्य में सफल हो ऐसी आशा के साथ हम चाहेंगे कि इसके ऊपर आगे हम विमर्श जारी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, संचार टाइम्स, दिल्ली।